आज मैं आपसे एक मरीज के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ, जो कि हमारे पास पेशाब के रास्ते में लगातार खून के प्रवाह के कारण आया, जिसे हम हमारी भाषा में हेमेचूरिया बोलते हैं। मरीज की जांच कराने पर पता चला कि मरीज के लेफ्ट साइड की किडनी में, मतलब लेफ्ट साइड के गुर्दे में, गुर्दे की नली में और पेशाब की थैली में संभवतः कैंसर था। हमने दूरबीन से जांच करी और बायोप्सी ली। बायोप्सी में पता चला कि पेशेंट को यूरोथेलियल कार्सिनोमा माने ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा है, जो लगभग पेशाब की थैली में 5 से 6 सेंटीमीटर तक फैला हुआ था और पूरी ही लेफ्ट साइड के यूरेटर में और किडनी में वो फैला हुआ था। आगे की जांचें कराने पर पता चला कि मरीज की ये बीमारी जो है वो थोड़े बहुत नोड में फैली हुई है, पर सर्जरी के द्वारा निकलने की संभावना रखती है, जिससे बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में हमने एक बड़ा ऑपरेशन प्लान किया, जो संभवतः संभाग में पहला ऑपरेशन था। फिर हमने इनका बड़ा प्लान बनाया कि अब ये था कि हमें इनकी किडनी निकालनी है, उस साइड का लेफ्ट साइड का यूरेटर निकालना है, साथ में पेशाब की छीनी निकालनी है। उस पर परेशानी ये थी हमें पहले कि हमको लगा कि पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक चीरा लगाएंगे तो उस पर पेशेंट की रिकवरी हैम्पर होती है। तो हमारी टीम में, जिसमें डॉक्टर भूपेश पटेल और मैं हूँ, हमने एक प्लान बनाया कि हम इनका पहले किडनी का लेप्रोस्कोपिक रेडिकल नेफ्रोरेक्टोमी कर देंगे, फिर नीचे छोटा चीरा लगा के नीचे का पेशाब की थैली भी निकाल देंगे। तो हमने ये प्लान 24 जनवरी को हमने ये किया, जिसमें हमने उनका लेप्रोस्कोपिक नेफ्रोरेक्टोमी किया, पेशाब की थैली निकाली और आंतों से इनके पेशाब का रास्ता पेट पे बनाया। क्योंकि हमने ये ऑपरेशन दूरबीन की विधि से किया, तो इसलिए मरीज का जो चीरा है वो काफी छोटा लगा। इस प्रोसीजर को मेडिकल भाषा में हम लेप्रोस्कोपिक रेडिकल नेफ्रोइरेक्टोमी विद हाइलर नोड डिसेक्शन और रेडिकल सिस्टेक्टोमी विद पेल्विक नोड डिसेक्शन और आइलियल कंडूट प्रोसीजर बोलते हैं। पेशेंट की एज एक तो ज़्यादा थी, दूसरा पेशेंट का हीमोग्लोबिन 10 के अराउंड था, तो हमारे लिए चैलेंजिंग था कि एक तो लॉन्ग ड्यूरेशन सर्जरी थी और दूसरा हीमोग्लोबिन का। तो पेशेंट के वाइटल मेंटेन करने के लिए और हाइपोथर्मिया मैनेज करने के लिए हमने वार्मर का यूज़ किया और पेशेंट को लॉन्ग सर्जरी के लिए हमने हीमोडायनेमिकली स्टेबल रखने के लिए एनेस्थेटिस्ट टीम प्लस आईसीयू टीम पोस्ट ऑप में हमने उसको मैनेज किया। पहले तो कैंसर था उसका, तो रिमूव किया गया उसको, फिर है ना यूरेटर को आंतों में उसको डाला गया और एक नया ब्लैडर बनाया गया। तो ये सर्जरी कम से कम 7-8 घंटे चली और हमारी पूरी एनेस्थीसिया टीम और यूरोलॉजिस्ट और हमारे आईसीयू टीम ने बहुत अच्छे से उसको मैनेज किया एंड पेशेंट का आउटकम बहुत अच्छा निकला। मरीज अभी स्थिति बहुत स्थिर है और आगे की जो है वो ट्रीटमेंट के लिए हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। पेशेंट 2 दिन आईसीयू में रहा, फिर वहाँ से हमने उनको वार्ड में शिफ्ट कर दिया। पेशेंट स्टेबल था, 4 दिन में हमने उनको खाने के लिए अलाउ कर दिया। अभी पेशेंट को हमने 7 दिन हो गए, हमने पेशेंट डिस्चार्ज कर दिया।